हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 4 साइंस क्लास 8 और इसमें प्रॉपर्टी का नाम है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स जनरली जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मेटल्स जो है जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं कि जैसा कि ये देखिए, आपने एक एग्जांपल ले रखा है आयरन Fe। आयरन को Fe बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है। ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, प्लस वाटर। जब देखिए आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर अगर हम मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है रस्ट, ठीक है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अगर मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन यानी कि इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए बताइए, ये एक्टिविटी कराई है। इस एक्टिविटी में देखिए यहाँ पर हमने कुछ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर प्लस आयरन, ये तीनों के साथ ले रखा है। तो देखिए कुछ समय बाद यहाँ पर रस्ट हो गया, यानी कि जंग लग गया। तो जिससे पता चल गया क्या कि मेटल्स जो जनरली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ? नॉन मेटल्स यानी कि ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और देखिए रस्ट जो है उसका कलर थोड़ा ब्राउनिश हो गया है, ठीक है। और इसको हमने रेड लिटमस पेपर पे डाला तो रेड लिटमस का कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी देखिए, कॉपर। कॉपर में भी रस्ट लगता है, वो ग्रीनिश लेयर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर एक बनाया गया एक कॉपर का बर्तन है जिसपे काफ़ी समय तक मॉइस्चर लगा जैसे एयर में, और इसका कलर हो गया ग्रीन, कोटिंग चढ़ गई उसके ऊपर। ग्रीन मटेरियल जस्ट लाइक ए कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट। जब हम दोनों इसको मिक्स करेंगे तो एक और नया रिएक्शन होता है जिसको हम मॉइस्ट एयर कहते हैं, और ये बन जाएगा CuHO2 प्लस CuCO3, ठीक है। ये एक प्रकार का रिएक्शन हुआ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, पानी के साथ। अब देखिए जो चीज़ आप, जैसे मैग्नीशियम रिबन था, हमने क्लास 6 या 7 में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हो तो जो राख बचती है वो हो गया आपका, और उस राख को जब आप पानी के साथ मिक्स करते हो तो वो पता लगाना है कि एसिड है बेस है। तो हमने उसको चेक किया, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिक्स किया तो वो नेचर में उसका जो कलर रेड लिटमस टू ब्लू हो गया, यानी कि चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि वो बेसिक है, यानी कि वो कड़वा है उसका, यानी कि मेटल के साथ, यानी कि जनरली मेटल जो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो बन जाएंगे बेसिक इन नेचर में। यहाँ पर एक और एक्टिविटी करके बताया गया है किस तरीके से, देखिए इसको रिएक्ट किया गया है और उस तरीके से उसको टेस्ट करके लिटमस पेपर से फिर से चेक किया गया है। नेक्स्ट है अगला टॉपिक इज, एक और एग्जांपल है, देखिए बताया गया है। ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिक्स किया गया तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। क्या बन गया? ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट वन, सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड पर जब हमने लिटमस पेपर का यूज़ किया तो इसका कलर नीला था, और नीले लिटमस पेपर को इसने बदल दिया किसमें? रेड में। यानी कि जनरली ये हो गया एसिड। ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं ऑक्साइड में वो नेचर में एसिडिक होते हैं, जबकि मेटल्स जो होते हैं वो बेस होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ क्या रिएक्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स? यस, जैसे सोडियम मेटल्स इतना रिएक्टिव होता है कि इसको ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रख नहीं सकते क्योंकि बहुत तेज़ी से बर्न हो जाएगा। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। इज देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में हम स्टोर करते हैं। किसको? सोडियम को, ठीक है, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। पानी में भी नहीं रख सकते और ना ही उसको हवा में रख सकते हैं। यहाँ पर एक देखिए एक्टिविटी में करके दिखाया गया है कि किस तरीके से जल गया वो। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल और भी है, जैसे आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ लेकिन धीरे धीरे रिएक्ट करता है, जबकि सोडियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है पानी के साथ, जबकि लोहा धीरे धीरे रिएक्ट करेगा लेकिन धीरे धीरे। दोनों मेटल हैं, फ़र्क क्या है? ये हाईली रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। अब जबकि नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए नॉन मेटल्स को पानी में स्टोर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि
फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक प्रकार का नॉन मेटल है और जो कि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट कैचेस फायर इट इफ एक्सपोज टू एयर, लेकिन जैसे हम इसको हवा में लेकर आते हैं तो इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसको स्टोर किस में किया जाता है, पानी में। हम इसको पानी में रखेंगे तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे अगर आप एटमॉस्फेयर में लेकर आओगे ऑक्सीजन में तो ये जल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद एसिड। अब मेटल्स जो है एसिड के साथ क्या क्या रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, टेबल बनाई गई है जिसमें रिएक्शन बताया गया कि रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये गर्म सा हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग टाइप्स के मेटल्स दिए रहे और वो रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, देखिए यहाँ पर जब रिएक्ट किया तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड, हल्का सा पटपट आवाज़ निकलती है और एक हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड्स, जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जबकि इसमें नॉन मेटल जो है बेसिक है और कॉम्प्लेक्स रहते हैं, यानी कि फिक्स रहते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं करते। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जैसे कि अगर कोई मेटल तो होगा जो पावरफुल होगा, वो उससे भी पावरफुल कोई होगा, उससे भी कोई पावरफुल होगा, तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आपको देखो ये टेबल फिगर दिखाई देगी, इसमें देखिए A B C D E, और यहाँ पे देखिए ए, ये कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन डाइक, इधर सेम है, इधर सेम है, इधर सेम है। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली अगर हम बात करें तो बीकर ए में, जैसे बीकर ए, फर्स्ट बीकर में कॉपर सल्फेट था, अब हमने उसमें मिलाया जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक के थोड़े से टुकड़े मिला दिए, तो अब ये यहाँ पर रिएक्शन हुआ। रिएक्शन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि जिंक जो है मोर पावरफुल दैन द कॉपर, जिंक जो है ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से, इसलिए अब ये जिंक जो है ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। देखिए जिंक SO4 बन गया, जिंक SO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर को उसने अलग कर दिया। देखिए यहाँ पर अलग कॉपर नीचे है और जिंक सल्फेट ऊपर है। इसी तरीके से अगला रिएक्शन देखिए बी में, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल। अब देखिए आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे? कॉपर से, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, जैसा कि देखिए FeSO4 और नीचे कॉपर रह गया अकेला। नेक्स्ट अगले में बीकर सी में देखिए जिंक सल्फेट है और कॉपर टर्निंग है, तो देखिए कॉपर लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो देयरफॉर देयर इज नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, किससे? जिंक से। नेक्स्ट है अगला टॉपिक बीकर डी में, आयरन सल्फेट है और कॉपर है, कॉपर फिर से यहाँ पर लेस है कंपेयर आयरन से, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, जैसा है वैसे कलर चेंज नहीं हुआ। पांचवें बीकर में देखिए आयरन है और यह जिंक है, तो आयरन लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ कलर और नो चेंज हो गया, यानी इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। अगर कोई पावरफुल मेटल्स आ जाए तो वो क्या करेगा? उसको हटा देगा और उसकी जगह पे चला जाएगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है यूजेज मेटल है। मेटल्स का बहुत जगह यूज़ किया जाता है, जैसे मशीनरी बनाने में, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग, बर्तन्स और वाटर बॉयलर्स भी आदि। ये बहुत सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेटल्स की बनाई जाती है। अब जबकि नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? जैसे ये बात कर रहा है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एक प्रकार का नॉन मेटल है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सांस लेते हैं। इसके अलावा एक और है ऑक्सीजन का यूज़ जो कि बर्निंग के लिए, यानी किसी भी सब्सटेंस को जलाना है तो ऑक्सीजन का यूज़ होता है, बिना ऑक्सीजन की कोई सब्सटेंस नहीं जल सकता। अगला टॉपिक नॉन मेटल्स, जो कि फर्टिलाइज़र यानी कि नाइट्रोजन की बात कर रहा है। नाइट्रोजन वो है जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है, ये पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन, यानी कि पानी को साफ करने के लिए भी नॉन मेटल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि
कैलोरीन की टेबलेट जो आती है वो नॉन मेटल। इसके अलावा नॉन मेटल्स यूज फॉर पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड फॉर वाउंड्स और एंटीसेप्टिक, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन भी नॉन मेटल्स है जिसका यूज़ करते हैं, चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक के लिए, ठीक है। नॉन मेटल्स यूज्ड एज अ क्रैकर्स, जैसे कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मैंने बताया था नॉन मेटल है और जिसका पटाखे बनाने में यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।